क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी खुद ही अपने ही दांव में फंस गई है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है और उनके जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है, तब से ही दतिया में बवाल मचा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, बड़ा एक व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर आया, जमकर वहां पर नारेबाजी हुई, ग्वालियर झांसी हाईवे को जाम कर दिया गया। हालात ये बने कि पुलिस को धारा 163 लगानी पड़ी है, तब जाकर वहां पर स्थितियां जो हैं वो काबू में आ पाई हैं। अब उससे बड़ा सवाल ये है कि कैसे बीजेपी ने नरोत्तम का टिकट काटकर अपने लिए ही मुश्किलें पैदा कर ली हैं और कैसे नरोत्तम का टिकट कटने के चलते हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव पर सीधा दारोमदार आ गया है दतिया उपचुनाव का। विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दतिया उपचुनाव में सबसे पूरे प्रदेश की नज़र थी। दतिया उपचुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में सियासत गरमाई हुई थी। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवार जो हैं वो नरोत्तम मिश्रा भी होंगे और नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था, कई चुनावी सभाएं भी की थी और जनता से मेल जोल भी बढ़ा लिया था। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया और उनकी जगह पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को दतिया से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी बवाल समझ गया है। लेकिन अब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीजेपी का ये दांव सीएम मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा की पहुंच जो है वो बूथ स्तर तक दतिया में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दतिया में बूथ स्तर तक सक्रिय हैं और डोर टू डोर कैंपेन में उनका वहां पर कोई भी शामिल नहीं है। यानी दतिया में जिस तरीके की पहुंच और पकड़ नरोत्तम मिश्रा की है, उतनी शायद ही किसी दूसरे नेता की हो। जगह जगह पर उनके समर्थक हैं और इसका जो वो आपने देखा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से उनका टिकट कटने की खबर आई है, तब से दतिया में लगातार बवाल मचा हुआ है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लोग ये मांग उठा रहे हैं। यहाँ तक सीएम मोहन यादव के खिलाफ भी कई जगहों पर नारेबाजी हुई है, आशुतोष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से दतिया जो है वो नरोत्तम मिश्रा का गढ़ बन चुका था। बूथ स्तर तक उनकी पहुंच है, मतदाताओं को बाई नेम नरोत्तम मिश्रा जानते हैं और उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग या यूं कहें कि जनाधार है। ऐसे में अब उस जनाधार को आशुतोष तिवारी के लिए शिफ्ट करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, दतिया में आशुतोष तिवारी की सक्रियता इतनी ज्यादा रही नहीं है और नरोत्तम मिश्रा लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। 2023 का चुनाव हारने के बाद भी नरोत्तम लगातार क्षेत्र में नजर आए, क्षेत्र की बात करते हुए भी दिखाई दिए और जब तो उपचुनाव की घोषणा हुई थी वो चुनावी सभाएं करना भी शुरू कर चुके थे। हालांकि तब तक आशुतोष तिवारी ऐसे किसी भी स्थान पर सक्रिय नजर नहीं आए हैं और ऐसे में जनता तक उनका जुड़ाव पहुंचना है, जनता को आशुतोष तिवारी से जोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना। नरोत्तम का टिकट कटने के बाद भाजपा संगठन में भी दतिया में भारी नाराजगी देखने को मिली है। हाल ये है कि जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा से लेकर कई पार्षदों तक ने रातों रात इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा का एक पत्र भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है और पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है। यानी एक तरीके से नरोत्तम का टिकट कटने के बाद दतिया में बगावत की आग लग रही है भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर, जो भाजपा में अमूमन बेहद कम देखने को मिलता है। कहा जाता है ऐसा कि जितना अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है वो दूसरा किसी भी दल में नहीं है और ऐसा कई मौकों पर देखा भी गया हो। बड़े से बड़े नेता की टिकट काट दी जाए, मुख्यमंत्री बदल दिया जाए या किसी भी मंत्री की कुर्सी को बदल दिया जाए, कभी भी इस तरीके की बगावत देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना भी भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता नाराज रहेंगे तो फिर चुनावी जमीन पर मुकाबला करना कांग्रेस का बीजेपी के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना भी भाजपा आला कमान के सामने एक बड़ी चुनौती है। चौथी बड़ी चुनौती जो है वो खुद सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पास है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर
टिकट नरोत्तम मिश्रा को मिलता तो चुनावी प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा जो हिस्सा है उसकी पूरा दारोमदार नरोत्तम मिश्रा पर खुद रहता। लेकिन अब जब नया प्रत्याशी उतारा गया है तो पूरी जो चुनाव की रणनीति है, चुनावी जो प्रबंधन है वो नए सिरे से करना पड़ेगा। और अब नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कोई भी ऐसा दारोमदार नहीं है, टिकट कटने के बाद आप उन पर दबाव भी नहीं बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि आप टिकट कटने के बाद वो नाराज भी चल रहे हैं। हालांकि सधा हुआ बयान उन्होंने दिया और अपने समर्थकों से अपील की है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नरोत्तम को टिकट मिलने के बाद चुनावी प्रबंधन का पूरा दारोमदार नरोत्तम मिश्रा पर रहता, वो अब शिफ्ट हो चुका है पूरी तरीके से हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव पर। हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और ऐसे में आशुतोष तिवारी की जीत सत्ता और संगठन दोनों के हिसाब से बेहद अहम है, क्योंकि अगर प्रत्याशी बदलने के बाद आशुतोष तिवारी की जीत नहीं होती है, ये चुनाव हार जाते हैं, तो सीधी किरकिरी होगी सीएम मोहन यादव की और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की, और उंगलियां भी इन्हीं दोनों पर उठनी तय हैं। तो ऐसे में इस तरीके से जो ये टिकट बदला गया है, अब ये भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि टिकट बदलने के बाद बीजेपी किस तरीके से नई रणनीति बनाती है और कैसे इन चुनौतियों से पार पाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि नरोत्तम के टिकट कटने का असर दतिया उपचुनाव में कितना पड़ेगा? कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।